हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। जितने भाई एवं बंधु इस चैनल पे इस वीडियो को टेंथ का, आज क्या हो जाएगा मेरा टेंथ क्लास टेंथ का है, ठीक है। क्लास टेंथ का सेट 5, सेट क्या है मेरा 5 है, ठीक है। जिन भाई एवं बंधु देख रहे हैं इस वीडियो को सपोर्ट करें और भाई समझ के मुझे भी सपोर्ट करें, वीडियो को भी सपोर्ट कर, मुझे भी सपोर्ट करें। बिना टाइम गवाते हुए मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। 1 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है? एक नंबर क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है? मैं हल्का सा पेन मोटा कर लेता हूँ 10। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, मतलब कि दिल्ली परिवहन की बसों में मुक्त सीएनजी का प्रमुख घटना क्या दिया हुआ है? ब्यूटेन, मीथेन, एल्कोहल या इथेन। क्या दिया है? मीथेन गैस। और कहेगा, कोई भी कहेगा सीएनजी, क्या बोल रहे हैं? सीएनजी का मुख्य घटक क्या हो जाता है? मीथेन। और कहेगा एलपीजी गैस, ऐसे मान लीजिए एलपीजी गैस महकता नहीं, उसमें मीथेन मिलाया जाता है तब वो स्मेल करता है, ठीक है। एलपीजी गैस का क्या होता है? सेंटलेस होता है, ठीक है। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन पे चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा? सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है, उस ऊर्जा का स्रोत होता है। उस ऊर्जा का क्या स्रोत होता है? उस ऊर्जा का स्रोत होता है हाइड्रोजन नाभिकीय का विखंडन, हीलियम नाभिकीय का विखंडन, हाइड्रोजन नाभिकीय का संलयन, हीलियम नाभिकीय का संलयन। क्या हो जाएगा यहाँ? हाइड्रोजन नाभिकीय का संलयन। और आगे अगला नंबर क्या? निम्नलिखित में ऊष्मा शैली अभिक्रिया कौन सी है? कौन सी है इसमें से? ऊष्मा शैली अभिक्रिया कौन सी है? H2 प्लस L2, जिसका कि 11.82 कैलोरीन है, ठीक है। जिसका कि 11.82 कैलोरीन है, ठीक है। निम्नलिखित में 4th नंबर, निम्नलिखित में कौन संतुलित परिक्रिया नहीं है? नहीं है मतलब क्या बोल रहा है? समान नहीं है। दोनों पट्टी मिला के देख लीजिए कौन समान नहीं है। 1 नंबर ही समान नहीं हो रहा है, जहाँ की देखिए क्लोरीन यहाँ इधर 2 गो इधर 3 गो हो जाएगा, इसीलिए कौन समान नहीं है? ये। तभी आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा मेरा। ये सही, सब क्या है? समान है, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में कौन सही है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में कौन सही है? Na2CO3 5H2O, 5H2O, Na2CO3 10H2O, 10H2O किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? बता दीजिए तो। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। किसका फॉर्मूला है? 1 सेकंड दोस्तों। अच्छा, क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित में कौन सही है? मैं देख लेता हूं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है हम लोग का? Na2CO3 5H2O, ठीक है। फिर और दूसरा में क्या दिया हुआ है मेरा? Na2 क्या दिया हुआ दूसरा में? Na2CO3 10H2O। और तीसरा में क्या दिया हुआ है? Na2CO3 7H2O, Na2CO3 2H2O, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जा रहा है? बी। लेकिन बी का क्या चीज़ का फॉर्मूला मेरा? 10H2O आ जाता है। क्या आ जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला हो जाएगा Na2 7H2O। 7H2 क्या हो जाए? इप्सम सेल्ट क्या होता है? ये इप्सम सेल्ट,
ये क्या होता है, इप्सम सेल्ट का, ठीक है। और 2H2O जब रहेगा लास्ट में क्या होगा, Na2CO3 2H2O 2H2O रहेगा, तो क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला इसका, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, Na2CH2O, ये फॉर्मूला नहीं होता है, ये होता है, ठीक है। Na2CO3 10H2O होता है, क्या होता है, सोडियम हाइड्रेट डेकाहाइड्रेट। Na2CO3 7H2O 7H2O क्या होता है, 7H2O क्या होता है, इप्सम। सॉरी दोस्त, इप्सम का ये फॉर्मूला नहीं होता है, इप्सम का फॉर्मूला आता है CaSO4 होता है, ठीक है। इप्सम MgSO4 होता है, सॉरी इप्सम ये नहीं होगा, सॉरी दोस्त। इप्सम का फॉर्मूला ये होता है, मैं बताता हूँ अभी जस्ट। इप्सम का फॉर्मूला होता है Mg इप्सम, इप्सम, इप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, MgSO4 7H2O क्या होता है, 7H2O इंटू करके 7H2O, ठीक है, 7H2O। ठीक है, आज चलते हैं। अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम या 7 से ज़्यादा, 7 से अधिक, वही 7 से ज़्यादा, 7 या 14, क्या होता है इसका, 14। अपवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तो क्या कहलाते हैं, अपवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तो क्या कहलाते हैं, ओ धातु, क्या कहलाते हैं, ओ धातु, ठीक है, क्या कहला रहे हैं, ओ धातु, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन क्या दिया है, वो धातु का ऑक्साइड होता है, वो धातु का ऑक्साइड होता है, ठीक है। वो धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय, अम्ल, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, क्या होता है मेरा, अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय, ठीक है। एल्युमिनियम का निकर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, एल्युमिनियम का निकर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, किस विधि, विद्युत अपघटन द्वारा एल्युमिनियम का निकर्षण किया जाता है, विद्युत अपघटन द्वारा। एसिटिलीन क्या है, एसिटमिन की क्या हो जाता है मेरा, उपधातु हो जाता है, ठीक है। एसिटमिन क्या हो जाता है मेरा, उपधातु हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा, प्राकृतिक लवर बहुलक है, प्राकृतिक लवर बहुलक है, क्या है प्राकृतिक लवर बहुलक, आइसोप्रीस का, ब्यूटाइडाइन का, और ब्यूटुप्रीन का, एसिटिलीन का, क्या चीज़ का है, आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का, क्या है आइसोप्रीन का, कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजन होती है, कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजन होती है, क्या होती है। 4th नंबर साबुन है, साबुन क्या है, सोडियम एसिटेन, सोडियम एसिटेन, साबुन क्या है मेरा, सोडियम एसिट्रेन, ठीक है। और 16 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, चलिए मैं जूम करके दिखा दिया आपको, जूम लेस हो गया, जूम 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 जूम, हाँ हो गया। चलिए क्या दिया हुआ मेरा, कौन सा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्पष्ट, वह कौन सा प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है, वह कौन सा प्रक्रिया जिसमें शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है, श्वसन, ठीक है। 17 नंबर में क्या है मेरा, जब प्रकाश की किरण हवा में कांच में प्रवेश करती है तो मूर्ति है, क्या था, जब कब मूर्ति, अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट मूर्ति है, ठीक है। 18 नंबर क्या दिया हुआ है, प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण से संबंधित है, किस उपकरण से संबंधित है, प्रिज्म से, किस उपकरण से संबंधित है, प्रिज्म से। इंद्रधनुष का बना किस परिघटना का पर आधारित है, किस परिघटना पर आधारित है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन नहीं अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या दिया हुआ है मेरा, अगला PDF, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा, क्वेश्चन क्या दिया, किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों होता है, किस जंतु में होता है, हेड्रा में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रही है, हमको लग रहा है 5, ये आज का क्या है, सेट नंबर 5, क्या है, सेट 5, सेट 5 में मानिए 2 गो सेट
3 सेट में ये क्वेश्चन रिपीट कर गया होगा। लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों होता है कौन हेड्रा में। अब अपवर्तन, अपतल लेंस का आवर्धन एम का बराबर होता है। एम के बराबर किसके बराबर होता है? एम बराबर क्या होता है? वस्तु का वस्तु की दीवार पर वस्तु की प्रतिबिंब होता है यू बाय वी, ठीक है, यू बाय वी। और क्या होता है? एक पदार्थ क्या एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया जाता है। इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान क्या हो जाता है? इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है? अतः घट जाता है, ठीक है, अंतः घट जाता है। चलिए मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रही होगी। क्या है? ओम के नियम को परिभाषित करने के किसका मान अचर रहता है? किसका मान अचर रहता है? ताप का, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का वहन रहता है? किसका रहता है? चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखा का केंद्र तार होता है, ठीक है। डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा, इनमें से कोई दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? दोनों, प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा दोनों, ठीक है। और यहाँ क्या बोल रहा है? 1 2 3 ओम से 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पे क्या हो जाएगा? 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरा? 3 ओम। क्या हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा इसका, ठीक है आंसर। चलिए आगे चलता हूं मैं। क्या? उस क्वेश्चन पे मैं ठीक कर देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ जाएगा? 1 2 3 बाय क्या हो जाएगा? 3 5 1 6 बाय 5 1 6 बाय 3, ठीक है। चलिए क्या दिया हुआ है? 27 नंबर, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत रहता है। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र क्या रहता है? मतलब बहुत विस्तृत रहता है। किसका? उत्तल का, ठीक है, उत्तल का। क्या किसका रहता है? उत्तल का। वृषक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? क्या को? नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। लार में निम्नलिखित में कौन एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। कौन पाया जाता है? टाइलिन, ठीक है। चलिए अगला पेज क्या दिया हुआ है? 30 नंबर, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है कहाँ होता है? इलियम में, ठीक है। क्या होता है? मनुष्य के मस्तिष्क को कितना भागों में बांटा जा सकता है? कितने भागों में बांटा जा सकता है? ये 3 भागों में ऐसे भी बांटा हुआ है ये मनुष्य के मस्तिष्क का। पिछले बार आपको बताएं थे फिगर, ये भी दोबारा रिपीट हो गया। ये रहता है एक पीछे यहाँ ऐसे रहता है, ठीक है, मनुष्य का मस्तिष्क, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है नलिका वाहिनी में, ठीक है, नलिका वाहिनी में। पुरुष को योबनारंभ के लक्षण है। योबनारंभ के लक्षण है दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ का फूटना, कंठ का, मांसपेशियों में उभार आना, मांसपेशियों में उभार आना। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे में कीटोटॉपिक अनुपात होता है कितना? 9:3:3:1, ठीक है। स्त्री का लैंगिक गुणसूत्र है, स्त्री का। ये भी दोस्त, ये पुरुष का क्या हो जाता है मेरा? पुरुष का XY हो जाता है, स्त्री का हो जाता है XX, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन देख लेता हूं मैं।
क्या मानव का उद्भव कहाँ होता है? मानव का उद्भव कहाँ होता है? अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। क्या होता है? अफ्रीका में। ठीक है। तो पर्यावरण के मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? कितने घटकों का बना होता है? दो। यूरो सेकेंड का संबंध है, यूरो सेकेंड का संबंध है क्या? वायु प्रदूषण। यूरो सेकेंड का संबंध क्या है? वायु प्रदूषण का। ठीक है। यूरो सेकेंड का क्या चीज है? संबंध वायु प्रदूषण का। क्या पोएंस मेंडुलम और अनुमस्तिष्क? क्या पोएंस मेंडुलम और अनुमस्तिष्क क्या हो जाता है मेरा? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है। कौन? चबाना। ठीक है। और लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा? ईस्ट द्वारा। और लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट द्वारा। ठीक है। चलिए दोस्त, एक न्यू पेज आ गया इसके बीच में। चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु का निर्माण होता है किसमें होता है? स्त्री में या पुरुष में? ये शुक्राणु किसमें होता है? पुरुष में। ठीक है। शुक्राणु पुरुष में। तो ऑप्शन क्या था? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी नहीं। ऑप्शन नंबर ए। पुरुष का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग? पिछले वीडियो में भी हम पुष्प को पुरुष पढ़ लिए थे। यहाँ ये रंग के सेम आया था, पुष्प और पुरुष वाला सेम लगातार, तो पढ़ लिए थे। क्या होता है? परागकोश या अंडाशय? अंडाशय फल बनता है। ठीक है। अंडाशय फल बनता है। सॉरी दोस्त, एक वीडियो में मैं परागकोश बताया था फल बनता है, आप लोग सुधार लीजिएगा। परागकोश फल नहीं बनता है। ठीक है। फल कौन बनता है? अंडाशय। उसका आंसर सही होगा, लेकिन मैं उसको बताया था कि परागकोश ही फूल बनता है। ठीक है। ये गलत बता दिए थे, सॉरी दोस्त। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष और स्त्री दोनों में। ठीक है। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन मेरा, निम्नलिखित में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? जैव निम्नीकरण पदार्थ है। किनमें जैव निम्नीकरण पदार्थ है? केक, लकड़ी और घास। ठीक है। नर युग्म का मादा युग्म के संलयन को कहते हैं। मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन। हाइड्रा का प्रजनन विधि है द्विखंडन या मुकुलन विधि है हाइड्रा का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों आप लोग याद भी कर ले चाहिएगा साथ साथ। ठीक है। परागकोश में होता है, परागकोश में क्या होता है? अंडाशय। यही चीज आपको शायद हम बता दिए थे कि परागकोश में होता है। परागकोश क्या होता है? फल भी बनता है पुष्प का। ठीक है। लेकिन फल नहीं बनता है यहाँ पे। ठीक है। मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, वहाँ पे बोल दिया होगा सॉरी, लेकिन यहाँ पे भी बोल देता हूँ, फल नहीं बनता है। क्या बनता है? वो अंडाशय। ठीक है। युग बोलता है क्या होता है? यह परागकण होता है। ठीक है। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है। किसका? हाइड्रा का। अभी पढ़े थे ना, ईस्ट हाइड्रा रहता है, हाइड्रा भी दे देते हैं। द्विखंडन होता है। द्विखंडन कौन होता है? अमीबा होता है, प्रामीशियन होता है, लेशमानिया भी इनमें से सभी। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? देखिए दोस्तों, एक एक सेम क्वेश्चन, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके आ जाता है। अंडाशु निषेचित होता है। अंडाशु निषेचित होता है कहाँ? योनि में, गर्भाशय में, फेलोपिनिया नालिका में, अंडाशय में, फेलोपिनिया नालिका में। ठीक है। शुक्राणु बनता है कहाँ बनता है? देखिए अभी तो क्या बताया था? पुरुष में बनता है, लेकिन वृषण में। ठीक है। अंडाशय में नहीं बनता है। और क्या बोल रहा है यहाँ पे? पुष्प पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। ठीक है। जनन किनके द्वारा होता है? लैंगिक जनन। और कितना 58 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है?
क्या दिया, निम्नलिखित में कौन अलैंगिक पादप का उदाहरण है, निम्नलिखित में कौन एक अलैंगिक पादप का उदाहरण है, पपीता। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, और क्या है, शुक्रवाहिका ही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंग जंतु है, उभयलिंग जंतु क्या होता है, केचुआ। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, क्या बताए थे वहाँ पे, फल कौन बनता है, मतलब परागकोश बोल दिए थे ना, वो नहीं होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन आगे क्या देता है। ठीक है, वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, देखिए आगे हम बताते हैं, अभी जस्ट तो आपको बताएंगे। क्या दिया हुआ है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, मतलब पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, पंकेसर। ठीक है, पंकेसर। निम्नलिखित में कौन उभयलिंग जंतु है, केचुआ। सेम क्वेश्चन फिर आ गया, निम्नलिखित में से कौन एकलिंग पशु है, एकलिंग पशु पपीता। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है, 65 नंबर क्वेश्चन। मतलब अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, अमीबा में लैंगिक जनन मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी होता है। ठीक है, फल का कौन सा भाग, मतलब फूल का कौन सा भाग फल बनता है, इसमें देखिए दिया अंडाशय। वहाँ भी क्या था, बोले थे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या अंडाशय, वहाँ भी क्या था, फूल का कौन सा भाग फल बनता है, अंडाशय। ठीक है, अंडाशय। ठीक, निम्नलिखित में कौन उभयलिंग है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंग है, देखिए केचुआ। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, ये क्या होता है, हाइड्रा मुकुलन विधि द्वारा होता है, मुकुलन विधि द्वारा ये होता है। ठीक है, ये दो विकीय खंडन है, द्विखंडन है। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन पुनरुपद्रन का उदाहरण है, कौन है, हाइड्रा। पुनरुपद्रवन का उदाहरण है, हाइड्रा क्या होता है, पुनः फिर ले लेता है। तो पौधा में जनन अंग कहाँ होता है, जनन अंग क्या बताए थे, पुष्प में। निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन विधि, अलैंगिक जनन विधि कौन सा, इनमें से सभी, मतलब अलैंगिक जनन, विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, क्या बताए थे वहाँ, हाइड्रा। हाइड्रा क्या था, द्विखंडन। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्या दिया हुआ है फिर आगे, चलिए क्या दिया हुआ है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह जल में रहते हैं, ये शुद्ध जल में रहते हैं। ठीक है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में रहते हैं, गंदा जल में। ठीक है, नर युग्म और मादा युग्म का संयोजन से बनता है, नर युग्म और मादा युग्म का संयोजन से बनता है, क्या बनता है मेरा, जाइगोट या युग्मनज। ठीक है, हेलो दोस्तों, ये लास्ट पेज है मेरा। ठीक है, चलिए लास्ट अंतिम कतार पे आ चुके हैं हम लोग। हाँ, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, क्या अपता दर्पण का। ठीक है, निम्नलिखित ब्राह्मण निषेचक होता है, क्या होता है, मनुष्य। साइरोगाइरा में प्रजनन किस विधि से होता है, किस विधि से होता है, खंडन विधि से। ग्लूकोज के कितने परमाणु होते हैं, ग्लूकोज के कितने परमाणु होते हैं, 6। ग्लूकोज के कितने परमाणु होते हैं, 6। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू दोस्त।